नमस्कार, BSTV की खास पेशकश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। संस्कार धानी जबलपुर एक बार फिर वैश्विक सांस्कृतिक मंच पर अपनी पहचान बनाने जा रहा है। 2 जनवरी से यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का भव्य आयोजन होने जा रहा है। इस सम्मेलन से पहले शहर में लगी आर्ट गैलरी राम के रंग तुलिका के संग खास आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जहां भारत के साथ साथ इंडोनेशिया, श्रीलंका और थाईलैंड के कलाकारों की कलाकृतियों के जरिए भगवान राम के वैश्विक स्वरूप को दर्शाया गया है। वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस को लेकर जबलपुर में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। 3 दिवसीय ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2 जनवरी से शुरू होगा, जिसमें देश विदेश से विद्वान, शोधकर्ता, कलाकार और रामायण प्रेमी शामिल होंगे। सम्मेलन से पहले आयोजित की गई विशेष आर्ट गैलरी राम के रंग तुलिका के संग इन दिनों शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है। ये प्रदर्शनी राम और रामायण के दर्शन, संस्कृति और जीवन मूल्यों को भारतीय ही नहीं बल्कि वैश्विक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती है। इस आर्ट गैलरी में भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका और थाईलैंड के कलाकारों की विशिष्ट कृतियां प्रदर्शित की गई हैं। इन चित्रों में अलग अलग देशों की सांस्कृतिक शैली, रंगों की विविधता और रामायण की स्थानीय व्याख्याएं साफ नजर आती हैं। कहीं मर्यादा पुरुषोत्तम राम का शांत और सौम्य रूप दिखता है, तो कहीं वीर, करुणामय और लोकनायक राम की छवि उभर कर सामने आती है। प्रदर्शनी संदेश देती है कि राम केवल भारत तक सीमित नहीं, बल्कि विश्व भर में आदर्श, नैतिकता और मानव मूल्यों के प्रतीक हैं। BSTV से बातचीत में आर्ट गैलरी के प्रभारी ने बताया कि इस प्रदर्शनी का उद्देश्य केवल कला का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि राम के चरित्र, उनके आदर्शों और सांस्कृतिक प्रभाव को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि ये गैलरी दर्शकों को इस समझने का अवसर देती है कि रामायण ने सदियों से समाज और संस्कृति को कैसे दिशा दी है। दर्शक यहाँ न केवल कलाकृतियों का आनंद लेते हैं, बल्कि ये भी जान पाते हैं कि दुनिया के विभिन्न देशों में राम को किस रूप में देखा और माना जाता है। कुल मिलाकर वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस और उससे पहले आयोजित ये आर्ट गैलरी भारतीय सांस्कृतिक विरासत और रामायण की वैश्विक पहचान को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला प्रयास है। वर्तमान समय में भी क्या राम प्रासंगिक हैं? अगर हैं तो उसकी वजह क्या है? वर्तमान समय में राम की कितनी आवश्यकता हमें है और क्यों विश्व को आज राम को आत्मसात करना चाहिए? इन तमाम विषयों को लेकर विचार मंथन करने के लिए चौथी दफा संस्कार धानी जबलपुर में वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का आयोजन 2 जनवरी से होने जा रहा है। बेशक आयोजन को लेकर के व्यापक तैयारियां चल रही हैं। इस बीच जो आर्ट गैलरी है वो बनकर तैयार है, जहां तमाम जितने कलाकार न केवल भारत, इंडोनेशिया बल्कि अन्य देशों के भी हैं, उनकी कला को एक ही स्थान पर संजोया गया है और बेहद मनमोहक जो है ये पूरी आर्ट गैलरी दिख रही है। इस आर्ट गैलरी के बारे में बतलाने के लिए 2 बेहद खास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुटे हैं, जो न केवल हमें बल्कि दर्शकों को भी एक एक बात और जो यहाँ कलाकृतियां मौजूद है उससे अवगत कराएंगे। हम परिचय पहले उनसे ही ले लेते हैं। मैम, आपका शुभ नाम और आप कहाँ से? नमस्कार, मेरा नाम शैलजा सुल्लेरे, शास्त्री ललित कला महाविद्यालय जबलपुर से हूँ मैं। और हमारे साथ अनुश्री बिश्नोई है। जी मैम, आप भी अगर दर्शकों को बता सकें। जी, मेरा नाम अनुश्री बिश्नोई गुप्ता है। मैं मैम के साथ ही फ्रीलांस आर्टिस्ट हूँ और मैम के साथ ही काम करती हूँ। क्योंकि हम देख रहे हैं ये पूरा जो परिसर है वो अलग अलग सेक्शंस में बटा है। मैम, शुरुआत हम कहाँ से करने जा रहे हैं आपसे? जी हाँ, पहले हम यहीं से शुरुआत करते हैं, डॉक्टर चित्रलेखा चौहान मैडम की पेंटिंग से। ये हमारी जो पेंटिंग है ये आप राजा राम ओरछा की कहानी पे आधारित है, जिन्होंने ये सारी पेंटिंग्स बनाई हुई है। और यहाँ पे इन्होंने ब्लैक एंड वाइट पे बनाया हुआ, ब्लैक एंड वाइट पे बनाया। ओके, ये बेहद आकर्षक है। आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग जो तस्वीरें हैं वो आखिर क्या बयां कर रही हैं। उसका नीचे जो जिक्र है राजा मधुकर शाह व रानी गणेश कुंवरी अपने आराध्य से विग्रह सहित, यानी कुल मिलाकर के जो पूरा ये दृश्य इस तस्वीर में दिख रहा है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ कलर में है, ब्लैक एंड व्हाइट का जिक्र किया। मैं पुनः अनुरोध करूंगा कैमरामैन देवेंद्र जी से कि वे पीछे जो कलाकृतियां ब्लैक रूप में शेड में बनी हुई हैं उसका भी दर्शन या जो डॉक्टर रूपलेखा चौहान जिन्होंने मधुबनी पेंटिंग पे बनाया है, राम जी पे आधारित है, जो ओरछा में राम जी हैं उन पे आधारित। ये मधुबनी पेंटिंग जैसा आप बता रहे हैं। अगले क्रम में अगर हम आगे बढ़े, ये जो तमाम जितने भी दर्शक आप देख पा रहे हैं, ये बेहद अपने आप में बेहद अनोखी जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर सजाई गई हैं। मैम, ये हम देखना चाहेंगे, एक लेंस सा है। मैम, आप बताएं अनुश्री, क्या है ये टाइल पे करी हुई एक मिनिएचर आर्ट कहते हैं इसको। ये राजस्थान की शैली है। राजस्थान में 1 तार या 2 तार के ब्रश से, जो सेबल हेयर कहते हैं हम, या हिरण के बाल, एक बाल से बनाई हुई पेंटिंग है। कैमरा में अगर कोशिश करें हम देखने की, हमने मैग्नीफाइंग लेंस यहाँ पे इसलिए रखा है
क्योंकि एक एक स्ट्रोक एक तार का आपको इस लेंस से बहुत क्लियर दिखेगा। ये हमारी पूजनीय ज्ञानेश्वरी दीदी की बहुत पुरानी पेंटिंग है और राम के चित्रण से थोड़ी सी फर्क है, पर ये यहाँ लगानी दिखानी हमें बहुत ज़रूरी लगी। तो ये अपने आप में आकर्षक है। जो भी दर्शक या संस्कार धानी से लोग यहाँ पर आएंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए आप इस पेंटिंग को बेहद अच्छे ढंग से कहीं ना कहीं देख पाएंगे अपने आंखों से। और लाजमी जैसा जिक्र किया, सिंगल या डबल ब्रश से जो है ये बनाया जाता है। बेहद सूक्ष्म रूप से ये कलाकृति जो है वो आ पाती है। मैम लाजमी ये बहुत अच्छी चीज़ बताइए, अगले क्रम में हम क्या बताएं जी। ज्ञानेश्वरी दीदी, संत ज्ञानेश्वरी दीदी के द्वारा बनाई हुई पेंटिंग है। ये टांडरा शैली पे बनाई हुई है। ये भी दीदी जब अपने स्टूडेंट लाइफ में थी तब उन्होंने ये 3 पेंटिंग बनाई हुई थी और उसी को उन्होंने बनाया, तो फिर हम लोगों ने उसको एग्जीबिशन में शामिल किया है जी। ये भी बहुत आकर्षक था, ये सेक्शन भी हमने जाना। आइए अब आगे और बढ़ते हैं, क्योंकि अलग अलग चीज़ों को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। सुंदरकांड का जिक्र हम देख पा रहे हैं। मैम इसके बारे में अनुश्री मैम अगर आप बता पाएँ। इसको हम आर्ट इंस्टॉलेशन कहेंगे। मैं मिनिएचर आर्ट में काम करती हूँ, मैं मिनिएचर स्कल्पचर्स बनाती हूँ। तो इसके ऊपर आप देखेंगे कि सुंदरकांड के 18 दृश्य मैंने अलग अलग बनाने की कोशिश करी है। ये आपकी अरे बहुत जी, जी, जी। तो इसमें मैंने ये कोशिश करी है कि सीता को ढूंढने से लेकर सीता तक पहुंचने का रास्ता बताने का मैंने पूरा प्रयास किया है कि आप एक एक भाव, एक एक क्षण, जो दृश्य पूरा हम सुंदरकांड में पढ़ने में भाव आते हैं, उसमें मैंने दिखाने की कोशिश करी है जी। बेशक ये एक सुंदर नमूना है, यहाँ हम कह सकते हैं बहुत ही शानदार प्रस्तुति है किस तरीके से आर्ट के जरिए इन तमाम बातों को समझाया गया है। सीता जी की खोज में जब हनुमान जी निकले थे, और जो हम अमूमन देखते हैं रामायण में क्या क्या जिक्र, क्या क्या लम्हे आते हैं, उन तमाम चीज़ों को इस सुंदरकांड की जो कलाकृति है जो खुद अनुश्री जी ने बनाई है वो बेहद सुंदर, बहुत ही बढ़िया। मैम अगले सेक्शन की ओर हम आगे बढ़ते हैं जी। मैम ये अगर बता सके। शासकीय ललित कला महाविद्यालय जबलपुर के छात्र छात्राओं के द्वारा बनाई हुई है। ये पेंटिंग का जो फॉर्म है वो टेरल म्यूरल है। इसमें हम लोगों ने रामायण के 7 अध्याय में से एक एक चरित्र उठाया है और उसको चरित्रार्थ किया हुआ है। आप देख जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये यज्ञ रक्षा जो कि मुकेश प्रजापति द्वारा ये केरल म्यूरल आर्ट है जो आप देख पा रहे हैं। और इसी श्रृंखला में आगे भी जो आप चलचित्र यहाँ पर देख रहे हैं, श्री राम मीट सीता एट पुष्प वाटिका, किस तरीके से जब प्रभु श्री राम जो है सीता माता से मुलाकात करते हैं या उनसे भेंट होती है पुष्प वाटिका में, उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। केवट संवाद था, आगे आप देख पाएंगे, जैसा कि मैंने कहा केरल म्यूरल आर्ट फॉर्म है ये। केवट संवाद को आप इसमें देख पा रहे हैं। बेहद मनमोहक तस्वीरें, और लाजमी है जो राम के विषय पर अपनी दिलचस्पी रखते हैं उन्हें ये कॉन्फ्रेंस, और बेशक उसके पहले जो कि आर्ट गैलरी खुल चुकी है उसे कहीं ना कहीं बेशक उसका दीदार भी करना चाहिए। हनुमान जी मीट्स राम लक्ष्मण, ये भी बहुत ही सुंदर दृश्य है। आप देख सकते हैं हनुमान जी किस तरीके से प्रभु श्री राम और उनके जो भ्राता हैं लक्ष्मण जी को कंधे पे सवार करके जो है जा रहे हैं। मैम अब वापस आप पर ही आते हैं। यहाँ भी अगर हम देख पा रहे हैं ये क्या कला है और कहाँ से आई है मैम? ये स्कल्पचर है जो दो बनाए हुए हैं। ये रेणु पांडे मैडम हैं, उनके स्टूडेंट के द्वारा बनाई हुई है, जिसमें अहिल्या जी का उद्धार बताया हुआ है और एक रामचंद्र जी का पूरा प्रतिमा बताई है। इसमें ये जो है वो प्लास्टिक म्यूरल पे ये किया है और स्टोन का उन्होंने इफेक्ट दिया हुआ है। ये 2 जो जी, बेशक प्रभु श्री राम को आप देख पा रहे हैं, जैसा कि इन्होंने जिक्र किया किस तरीके से और किस धातु की ये प्रतिमा बनी हुई है, और ये भी बहुत सुंदर है। अगली तस्वीर भी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, देवी अहिल्या का उद्धार किस तरीके से हुआ था। प्रभु श्री राम के चरण पादुका, अगर मैं गलत नहीं हूँ जी, अगर आप बता सकें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देवी अहिल्या का उद्धार हुआ था जब राम जी ने उन पे पैर रखा था। तो उसी तरह से ये कलाकार की अपनी एक इमेजिनेशन होता है, अभिव्यक्ति होती है, जिससे वो आप देख सकते हैं कि उसको किस तरह से दिखाना चाहते हैं जी। अगर ये बता सकें जी। कलमकारी कहलाती है जी। इसमें राम दरबार बनाया है, हनुमान जी, और यहाँ पे भी हनुमान जी। ये मधुबनी स्टाइल में है और ये दोनों कलमकारी में लगी है। ये हमारी आर्टिस्ट है अनुष्का मेहरोत्रा। अगले क्रम में हम तेलंगाना की पेपर मेसी की राम दरबार दिखा रहे हैं, जिसे हम इसको बोलते हैं नाटची गुड़िया बोलते हैं। ये हमारे IGNC से आई हुई हैं। अगर तस्वीरों को आप दिखा सकें, जिसका जिक्र ये कर रहे हैं INGC इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र से, ये जो तमाम कलाकृतियां आप देख पा रहे हैं ये वहाँ से ही आई हैं। और इसी श्रृंखला में और भी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर हैं। INGC से एक और जो है मास्क जो होते हैं, चूँकि रामायण के जितने भी कैरेक्टर्स हैं ये कहीं ना कहीं दर्शाने की कोशिश, लेकिन ये भी हम सीधे मैम से समझेंगे। अनुश्री मैम ये थोड़ा समझा सकें कहाँ के हैं? मास्क हमेशा से ही हमारे ट्रेडिशन का बहुत अमूल्य हिस्सा रहे हैं।
हम अलग अलग जगह अलग अलग प्रांतों को मास्क के द्वारा हमने रामलीला में दिखाया गया है। तो जैसे ये ऊपर के तीनों मास्क आप देख सकते हैं, ये सब बनारस की रामलीला में यूज़ होते हैं। ये सुग्रीव बताए हैं और ये दोनों हनुमान के हैं। ये पेपर मैशी में बनाए हैं, ये मेटल में बनाए हैं। उसी तरह से एक छाऊ समाज है, उसके मास्क हैं, ये रामचंद्र जी और ये हनुमान जी। इनका चेहरा हमारे जो वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस के लोगो है उससे काफ़ी मिलता जुलता है। और वेस्ट बंगाल में इस तरह का मास्क यूज़ करते हैं। तो अलग अलग प्रांतों में किस प्रकार से जब रामलीला का मंचन होता है, ये जो है हनुमान जी का मास्क है जो कि वेस्ट बंगाल से आए हैं। ये जैसा कि बताया सरायकेला छाऊ मास्क जो प्रभु श्री राम जी को आप देख पा रहे हैं। फिर श्री राम के जो भक्त हैं हनुमान जी, उनका मास्क आप ये देख पा रहे हैं। तो ये बनारस में जब रामलीला होती है तो इन मास्कों का उपयोग होता है। ये भी यहाँ बखूबी ढंग से चित्रण यहाँ पर किया गया है। दूसरी ओर आप ये देख पाएंगे कपड़े पे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जी चित्र बोले जाते हैं। और ये वेस्ट बंगाल में संपूर्ण रामायण दिखाने की कोशिश की रही है। इसमें पटचित्र एक पुरानी प्रथा है, पेंटिंग करने का तरीका है, जो पहले हम कपड़े और मिट्टी से मिला के और उसको तैयार करते थे, फिर उसमें हम अपने चित्रों को उकेरते थे। तो इसमें संपूर्ण रामायण का चित्रण किया और वेस्ट बंगाल का है। चलिए देखिए, अलग अलग सेगमेंट्स में आप अलग अलग विशेषताओं को जान पा रहे हैं कि प्रभु श्री राम पे आधारित या रामायण पे आधारित क्या क्या कलाकृतियां हैं, जिससे संपूर्ण जानकारी जो है श्रोताओं को या जो दर्शक यहाँ पर आ पाएंगे। अभी अलग चित्रण है, ये परछाई के माध्यम से, अगर मैं मैम से ही समझूंगा, मैम बताएं प्लीज। ये शैडो पपेट्स कहते हैं हम इनको। अब ये भी कहानी कहने का, स्टोरी टेलिंग का एक तरीका है। इन पपेट्स को लेदर से बनाया जाता है। लेदर पे बारीक आप देख सकते हो, बारीक कटिंग है, उसको उस तरह से बनाया जाता है। ये आप पपेट देखोगे, ये आंध्र प्रदेश की है। उसी प्रकार ये पपेट्स जो आप इधर देखेंगे वो कर्नाटका की है। तो हर एक प्रांत का अपना अपना तरीका हो जाता है। इंडोनेशिया से भी सेम कुछ थीम आई है जी। इस बार आप इस तरफ देखें तो सिमिलर वे में शैडो पपेट्स ये इंडोनेशिया की हैं। ये ज़्यादा कलरफुल हैं, ज़्यादा बारीक हैं और साइज़ में भी छोटी हैं। हर जगह का अपना एक तरीका होता है कहानी कहने का, ये वो एक तरीका है। ये शैडो पपेट्स भी हमारे पास IGNCA से आई हुई हैं। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, ये INGC जैसा कि बता रहे हैं। और ये पपेट, शैडो पपेट्स के माध्यम से भी किस प्रकार से चित्रण किया जाता है रामायण का, उसका जिक्र भी यहाँ पर है। मैम और क्या क्या है, उत्सुकता तो लगातार बढ़ी रही है जी। गवर्नमेंट फाइन आर्ट कॉलेज के स्टूडेंट के बारे में आते हैं। ये उनके द्वारा बनाए हुए चित्र हैं। इसमें भी संपूर्ण रामायण को 7 अध्याय में जो लेके और 7 चित्रों में प्रदर्शित करने की कोशिश की है। ये तंजौर पेंटिंग है जो साउथ की ट्रेडिशनल और फोक आर्ट कहलाता है। इसके बनाने का तरीका सब कुछ अलग होता है, डिफरेंट होता है और जनरली ये आपको कहीं और देखने नहीं मिलेगी जो हमारे फाइन आर्ट स्टूडेंट्स ने बनाए हुए हैं। बेशक आप देख सकते हैं रावण का वध किस तरीके से किया था। अमूमन हम दशहरे पे इन तस्वीरों को देखते हैं। सबसे ज़्यादा चर्चित पात्र होते हैं कुंभकर्ण, क्योंकि बच्चा बच्चा कुंभकर्ण को जानता है। किस प्रकार से सो रहे हैं, लड्डू है, प्रसाद है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, मिष्ठान पकवान रखे हुए हैं, लेकिन कुंभकर्ण सो रहे हैं। तो इसका भी मनमोहक चित्रण यहाँ पर है। सीता स्वयंवर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, और कैसे केकई का कोभवन जो है वो भी यहाँ पर दिखाया गया है। तो लाजमी है, जैसा कि हम बता रहे हैं, सीता हरण, इन तमाम चीज़ों को कला के जरिए दर्शाया गया है जी। ये जब हमारे राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी लौटते हैं अयोध्या वापसी का ये चित्र है। ये ट्रेडिशनल केरल तंजौर आर्ट। ये तंजौर आर्ट फॉर्म है और जब प्रभु श्री राम वापस लौटते हैं तो ये चित्रण भी बहुत ही मनमोहक। चलिए अगले संभवतः हम आखिरी क्रम में ही हैं और वो भी हम यहाँ पर समझते हैं, देखते हैं। ये पूरी आर्ट गैलरी मानस भवन प्रेक्षागृह से बाजू में ही बनाई गई है और एक एक चीज़ जो है आपको अगर समझना है तो संभवतः बहुत समय लगेगा। यही इस कला की विशेषता भी है। जी मैम, अगला क्रम क्या है? राम पथ गमन जो है हमारा न्यास से, वहाँ से रामचंद्र जी की 36 गुणों से युक्त पेंटिंग आई हुई है, जो ये बताती है रामचंद्र जी को वैसे भी हम लोग मानते थे कि वो 36 गुणों से युक्त हैं, जो संपूर्ण जो बोला जाता है, जिनको संपूर्णता में बोला जाता है, उसकी ये पेंटिंग पूरी दिखाई जा रही है। ये वहाँ से हमारे संस्कृति संचालनालय भोपाल से आई हुई है। 36 कला से परिपूर्ण ये आप देख सकते हैं, जितनी भी चित्रकलाएं हैं वो यहाँ पर रामवध गमन पथ न्यास से जो है लाई गई हैं। और एकाएक कर हम कैमरामैन देवेंद्र से अनुरोध करेंगे, जो बेशक बेहद सही ढंग से आपको एक एक चित्रण जो है दिखा रहे हैं, बेहद मनमोहक मैं कहूँगा। और प्रभु श्री राम पे जो भी रुचि रखते हैं और जो नहीं रखते हैं, कम से कम अगर उसे हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझना चाहें तो बेशक इस गैलरी में वो ज़रूर आएँ, देखें किस तरीके से एक एक महीन से महीन वाक्य जो कि रामायण का हिस्सा रहा है उसका चित्रण बखूबी यहाँ पर किया गया है। 36 कलाओं से परिपूर्ण ये जो कलाकृतियाँ हैं वो यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं। और अनुश्री मैम और मैम लाजमी हम अंतिम हैं, और ये अंतिम जो गैलरी है इसके बारे में भी थोड़ा सा आप बता दें। जी
जी बिल्कुल, ये भी हमारे गवर्नमेंट फाइन आर्ट कॉलेज के बच्चों ने ही बनाई हुई है। इसमें हमने फिर से उसी तरह से रामायण के कांड को, अलग अलग कांड के दो चैप्टर लेके, दो सीन्स लेके हमने उनका डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं पुत्र कामेष्टि यज्ञ जो दशरथ जी ने करा था, उसके बाद ही राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का जन्म हुआ था। आगे आप देखेंगे तो जब उनको वनवास हो गया था तो केवट ने कैसे उनके पैर पखार के उनको मंदाकिनी नदी पार करवाई थी। इसी तरह के अलग अलग चित्रण आगे दिए हुए हैं। चलिए, ये चित्रण है और एक लंबी तस्वीर भी आपको यहाँ पर एक बार दिखा दूं। इन तमाम तस्वीरों को आप देखें, समझें और फिर आपके जहन में ख्याल आएगा किस तरीके से रामायण को अभी तक जो टीवी सीरियल्स पे आप देखते थे, अब इस कला के माध्यम से प्रदर्शित यहाँ पर किया जा रहा है, उसे आप समझें। अब बिल्कुल अंतिम जो इस आर्ट गैलरी का हिस्सा है वहाँ हम जा रहे हैं और हम लाजमी है एक चीज़ों को बखूबी हमें समझाया भी जा रहा है, दर्शक भी समझ पा रहे हैं। मैम, अंतिम क्या हिस्सा है इस आर्ट गैलरी का जहाँ हम आए हैं? और जी अनुश्री मैम, फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, ये रियलिस्टिक कुछ पेंटिंग्स या फोटोग्राफ्स हम देख पा रहे हैं। जी जी, फोटोग्राफ्स हैं। एक बहुत जाने माने अवार्डेड फोटोग्राफर हैं मिस्टर सतीश लेकर जी। उन्होंने ये पूरी फोटोग्राफ्स ली हैं। उन्हें अवार्ड मिले हुए हैं राष्ट्रपति मुर्मू जी से, और उनकी कई फोटोग्राफ्स जो ट्राइबल समुदाय पे रहती हैं वो सब राष्ट्रपति भवन में डिस्प्लेड रहती हैं परमानेंटली। हमारे लिए ख़ास तौर पे वो राम से जुड़ी उनने जितनी भी फोटोग्राफ्स थी वो लेके आए हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पे ये रामलला प्राण प्रतिष्ठा के टाइम की फ़ोटो है। किस तरह से आप पूरा सीन देखो कि उन्होंने किस तरह से वो भव्यता को एक इतने सिंपल फ़ोटो में प्रेजेंट करा है। अंत में अगर मैं समझूं, हम तो इसे आर्ट गैलरी मान रहे हैं, लेकिन क्या कोई नाम दिया गया है इसे इस बार? जी, हमने इसको नाम दिया है राम के संग तुलिका के रंग। तुलिका हम ब्रश को कहते हैं जी। तो जो ये सब रंग हमारी इमेजिनेशन के और सब भरे हुए हैं। जी जी जी, तुलिका के संग, और ये आर्ट को दर्शाता है, जैसा कि मैम ने बताया भी, ब्रश के रूप में हम इस पूरे फाइन आर्ट के ज़रिए जो है रामायण को समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। और जब आप इस पूरी गैलरी को व्यू करेंगे, अलग अलग कलाकृतियों से परिचित होंगे। कहाँ, चूँकि इंडोनेशिया का भी जिक्र था, अब ये अंतिम जो कलाकृतियाँ मैम दिखाना चाह रही हैं वो हम यहाँ पर बेशक समझने की कोशिश करेंगे। और आप भी जितने दर्शक हैं, अगर आप संस्कार धानी में मूल रूप से रहते हैं या मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में भी कहीं रह रहे हैं, तो 2, 3, 4 जनवरी को जहाँ वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस जबलपुर में हो रही, तो आप बेशक आ सकते हैं। मैम बताइए जी। ये नर्मदा प्रसाद टेकराम जी हैं, जो हमारे बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, गौण आर्टिस्ट हैं। ये उनके द्वारा बनाई हुई 5-6 पेंटिंग हैं, जिसमें उन्होंने रामचंद्र जी को वो हीरो नहीं मानते, लक्ष्मण जी को हीरो मानते हैं। और रामचंद्र जी उनके, लक्ष्मण जी के बड़े भाई और भाभी हैं वो। तो उन्होंने जब सीता जी को जब उन्हें वन में छोड़ा गया था, तब उनकी यात्रा को ये इस पेंटिंग के द्वारा बताया गया हुआ है। चलिए, इस गौण कलाकृति को भी आप देख लें, जिसमें हीरो जो है वो लक्ष्मण है, जैसा बहुत सरल भाषा में हमने समझाया। यहाँ प्रभु श्री राम के वो छोटे भाई हैं, और बेहद अनोखा अंदाज जो है दिखाने का, सामने वगैरह आप देख सकें तो कलाकारों का एक अनूठा संगम हम कहेंगे इस आर्ट गैलरी में आपको देखने को मिलेगा। और लाजमी है, जब प्रभु श्री राम का जिक्र आता है तो संभवतः संवाद भी या फिर कला भी आप थकेंगे नहीं, लेकिन उत्सुकता जो है लगातार बढ़ती जाएगी। और एक ऐसा विषय है प्रभु श्री राम जो कहीं ना कहीं खत्म नहीं होने वाला। मैम, जाते जाते क्या नोट आप कहना चाहेंगे जी? वो सबसे अद्भुत पेंटिंग जो हमने एकदम सेंटर में और यहाँ पे लगाई हुई है, एक ये आप देखें, राम कृपाल नामदेव जी की पेंटिंग है। इसमें विष्णु का विश्व रूप और संपूर्ण रामायण के इतने बारीक चित्रण करे हुए हैं, बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है। विश्व रूप आप देखें, जो कि इस बार हमने कई चाहे वेब सीरीज भी थी, जब जो कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र आपने देखा होगा, तो बेहद विश्व रूप जो है विष्णु जी का आप देख पाएंगे। यहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच विश्व रूप जो है प्रभु विष्णु का यहाँ पर दिखाया गया है। तो ना केवल टीवी में बल्कि भौतिक रूप से भी अगर आप देखना चाहें तो ये भी कला एक बहुत परिपूर्ण माध्यम है। तो इसे आप देखें, समझें। संस्कार धानी में वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का 3 दिवसीय आयोजन 2 तारीख से हो रहा है। और जाते जाते ये आप और देख लें किस प्रकार से संपूर्ण हनुमान चालीसा को ना केवल यहाँ पर लिखा गया है, उसका चित्रण भी बखूबी यहाँ पर किया गया है। सबसे खास है जी, इसका चित्रण खास इसीलिए है क्योंकि ये श्रीलंका की पाई जाने वाली एक एंशिएंट आर्ट के बेस पे है। इसे देगल दरुआ आर्ट कहते हैं, जिसे खास तौर पे हम लोग ने सीखा। और ये पूरी पेंटिंग मैम ने खुद बनाई है, शैलजा जी ने खुद बनाई है। इसको वहाँ पे रामायण का हमें पुराना कोई चित्रण, कोई रेफरेंस नहीं मिलता, पर उनकी एनाटॉमी को स्टडी करके उसके ऊपर पूरे 40 हमारे जो चौपाई हैं
हनुमान चालीसा की, वो एक एक सीन इस पूरी पेंटिंग में मैम ने दर्शाई है। उसी तरह से एक इंटरनेशनल आर्ट वर्क और हम लेके आए हैं इस बार इस गैलरी में, वो है थाईलैंड का आर्ट। वो भी मैम ने बनाया है और आप इस तरफ दोनों तरफ उनके इस इंटरनेशनल आर्ट को देख सकते हैं। ठीक है, तो इंडोनेशिया, श्रीलंका और जैसा कि अभी मैम ने बताया थाईलैंड, इन तमाम देशों की कलाकृतियों को आप बखूबी यहाँ देख पाएंगे। शैलजा मैम, अनुश्री मैम ने हमें बेशक बहुत अच्छे ढंग से इस पूरी आर्ट गैलरी के बारे में बताया। तो जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था कि अगर आप संस्कार धानी जबलपुर में हैं या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जहाँ से भी हमें देख पा रहे हैं, 2, 3 और 4 जनवरी जो कि नया साल है 2026, अगर आप बेशक यहाँ आसपास हो या आना चाह रहे हो तो यहाँ ज़रूर आएँ, प्रभु श्री राम के बारे में जानें, रामायण के बारे में जानें, लेकिन माध्यम होगी कला। कैमरापर्सन देवेंद्र शर्मा के साथ प्रतीक मोहन अवस्थी, BSTV जबलपुर। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप बने रखिए BSTV के साथ। नमस्कार।